तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एआईएमआईएम पार्टी बिहार को लेकर के कि बिहार में एमआईएम पार्टी जो कि किस स्थिति में अभी है। और एक खबर निकल कर आ रही है बिहार के भीतर से, जो एआईएमआईएम पार्टी है उनको लेकर के बिहार में जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। एआईएमआईएम पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है, जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एक रखी गई थी, जो पटना के भीतर जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब है, एआईएमआईएम पार्टी के एमएलए भी है, उनकी तरफ से। तो इस मीटिंग में किन बातों को लेकर चर्चा की गई और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, इन पूरी बातों पर हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल्स में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। तो हम वीडियो में इस बात पर पहले चर्चा करेंगे कि बिहार में अभी फिलहाल 2 सीटों पर उपचुनाव है और एमआईएम पार्टी ने खुलासा किया, जैसे इंटरव्यू में अख्तरुल इमान साहब ने, कि हम जो 2 बाई इलेक्शन होने वाले हैं बिहार के भीतर, हम इस बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और दोनों सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और क्या अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन होगा, इन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया। हो सकता है कि किसी के साथ गठबंधन भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी बात, बहुत सारे ऐसी पार्टी है जिनसे हमारी बात चल रही है। उसके बाद से दूसरी बात की अगर हम बात करते हैं, तो इस कार्यकारिणी की बैठक में जितने भी बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट है और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में पार्टी पहुंच चुकी है, पार्टी मजबूत स्थिति में हो चुकी है, वहां से पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट जो जिम्मेदार है, जो अध्यक्ष है, जो जिला के अध्यक्ष है, उनको इसमें निमंत्रण खास तौर से दिया गया था। और इस कार्यकारिणी की बैठक में खास तौर से उन लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि उन लोगों को बुला करके उनको कुछ सम्मानित करने का काम किया जाए पार्टी की तरफ से। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि उनको सम्मानित करने का काम किया गया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिहार में एमआईएम पार्टी के जो बड़े नेता कुछ है, तो सबसे पहले तो अख्तरुल इमान साहब है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है, उसके बाद आदिल हसन जो स्पोक पर्सन है एमआईएम पार्टी के। उसके बाद से हम बात करते हैं तो सबसे अभी चर्चा में बने रहते हैं राणा रणजीत सिंह, जो कि ईस्ट चंपारण से वो आते हैं। और इनकी टीम जो है, पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है। जैसे कि ईस्ट चंपारण के जो प्रदेश अध्यक्ष जो है एमआईएम पार्टी के नसीम अख्तर साहब है, उसके बाद से डॉक्टर परवेज साहब है, और इनके जितने भी सदस्य जो हमेशा इनके साथ मिलकर काम करते हुए नजर आते हैं जमीन पर, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नसीम अख्तर साहब जो ईस्ट चंपारण के एमआईएम पार्टी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया। जो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनको दिया जा रहा है। तो उनके साथ ये मीटिंग रखी गई थी, इसलिए क्योंकि अभी चुनाव कुछ महीनों के बाद 2025 में आपको देखने को मिल जाएंगे बिहार में। तो इनको लेकर के तैयारी किस तरीके से अभी चल रही है, इन सभी का जायजा लेने के लिए किस तरीके से लोग, हमारे जो प्रदेश के जो जिम्मेदार है वो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो नेता है वो जमीन पर काम कर रहे हैं, या उनसे नहीं हो पा रहा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, या आगे किस तरीके से काम उनको करना है, ये सब को लेकर के एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और इनसे बातचीत करने का काम किया गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राणा रणजीत सिंह भी पहुंचे हुए। राणा रणजीत सिंह लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। और राणा रणजीत सिंह अक्सर आप देखते होंगे कि एमआईएम पार्टी के छोटी मीटिंग हो या बड़े लेवल पर मीटिंग होती है, उन सब में शामिल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर राणा रणजीत सिंह को बिहार के भीतर एमआईएम पार्टी के लिए देखा जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो बड़े बड़े बिहार के जो नेता वो शामिल हुए, और ऐसे भी नेता है जो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया गया, भले वो हार गए, वो अभी तक पार्टी में बने हुए। जिसमें से हम 2 अगर प्रमुख चेहरा की बात करते 2-3, तो एक तो वकार सिद्दीकी साहब जो मधुबन से चुनाव लड़े थे,
मधुबनी से चुनाव लड़े थे लोकसभा से। जो फातमी साहब इंडिया अलायंस से वो चुनाव लड़े थे तो वो भी हार गए। उसके बाद से जो राणा रणजीत सिंह जो शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी के टिकट पर, और एक जो मीसा भारती जो आरजेडी इंडिया अलायंस से टिकट पर चुनाव लड़ी वो जीत कर आई जो पाटलिपुत्र लोकसभा से। तो वहां से फारूक शेख जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो पार्टी में अभी भी ये बने हुए हैं। तो ये सब जो नेता एक साथ जमा हुए हैं और इसमें इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है। और अगर हम आज डेट की बात करते हैं तो 10 जो तारीख है 10 अक्टूबर 2024 की डेट है, और इस दिन को आज के दिन ही जो कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी, और इस बैठक में भारी संख्या में बिहार राज्य से अलग अलग कोने से इनके जितने भी वर्कर है या हाल के दिनों में पार्टी एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया गया उनकी तरफ से, या उनके तरफ से जितने भी समर्थक है वो सब यहाँ पर पहुंचे। और जिस अंदाज में अख्तरुल ईमान साहब बात करने का काम किया और राणा रणजीत सिंह ने बात करने का काम किया, क्योंकि प्लानिंग चल रही है 2025 को लेकर के किस तरीके से हम 25 तक पहुंचे, और जब चुनाव का समय और हम जब चुनाव लड़े तो हम काफी अच्छे ज्यादा सीट को जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद से जैसे कि मैंने कहा कि भाई इलेक्शन भी लड़ने का प्लान है, और 5 विधायक जो जीत कर एमआईएम पार्टी से आए थे वो लगभग 4 विधायक जो है वो आरजेडी में शामिल हो चुका, चाहे जो भी रीजन रहा हो वो आरजेडी में जा चुके हैं। तो इनसे जो न्यूज चैनलों के द्वारा पूछा गया, इन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम उम्मीद है कि उनको लिया जाएगा, और ऐसे नेता को शामिल किया जा सकता है जो पूरी तरीके से साफ सुथरा होकर आए, और उन पे अगर हमको भरोसा हो कि दोबारा ये नहीं जा सकता है तो फिर उनको लिया जा सकता है। क्योंकि सियासत में कभी कोई किसी का दोस्त न किसी का कोई दुश्मन होता है। सियासत सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं और कभी भी बंद हो जाते हैं, ये सियासत का रूल है। सब लोग जानते हैं कि कब हमको कहाँ जाना, किसके साथ जाना है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कि 25 में जब चुनाव का दिन करीब आएगा तो गठबंधन भी हो सकता है। हमारी बात चल रही, बहुत सारी ऐसी पार्टी है, बहुत सारी ऐसे दल है जिनके साथ हमारी बात चल रही है, और गठबंधन को लेकर के तो जो भी अपडेट होगा गठबंधन को लेकर के वो मैं साझा करने का कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने कि हम किस तरीके से 2025 का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि चुनाव को लेकर ही ये मीटिंग रखी गई है। जैसे कि आप देखते होंगे अलग अलग पार्टी में मीटिंग होती है, जैसे कि कांग्रेस में वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद से भाजपा के अंदर जो कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। तो अलग अलग पार्टी में अगर बिहार की बात करते हैं तो आरजेडी में भी होती है, जनता दल यूनाइटेड में भी होती है। उसी तरीके से बिहार के एमआईएम पार्टी में भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, भारी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से लोग अनुमान लगा रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे कि पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी बिहार के भीतर, क्योंकि लोग इसको हैदराबाद की पार्टी के नाम से जानते हैं, पुकारते भी है। लेकिन 2020 में जिस तरीके से पार्टी ने रिजल्ट देने का काम किया, उसके बाद से लोगों को एक उम्मीद हो चुका है कि पार्टी अगर मेहनत करे, लोगों को दिल जीतने का अगर काम करे तो सीट भी निकल सकती है। इसी को लेकर के रात दिन एक करते हुए नजर आते हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले क्यूआर कोड लॉन्च किया गया था कि क्यूआर कोड के द्वारा जो है आप यहाँ पर मेंबर बन सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पार्टी के भीतर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पार्टी के भीतर डेवलपमेंट का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है कि पार्टी को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, पार्टी की जो भी पॉलिसी है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में अगर किसी तक बात पहुंचानी है तो वो आसानी के साथ आप सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो किस तरीके से सोशल मीडिया को मजबूत किया जाए पार्टी के तरीके से, और पार्टी का जो बहुत सारे ऐसे जो आईटी सेल है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इन सारी मुद्दों को लेकर के इस मीटिंग के भीतर चर्चा की गई। उसके बाद से जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह का इसमें बहुत एक अहम रोल बताया जाता है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। इसमें वो हमेशा नजर आते रहते हैं कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि क्यूआर कोड जो लॉन्च किया गया, इसमें एक अहम रोल जो माना जाता है वो राणा रणजीत सिंह का जो
एक अहम रोल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मशवरा दिया कि क्यों ना पार्टी को QR कोड के जरिए ऑनलाइन लाया जाए और ऑनलाइन के द्वारा लोग हमसे भी आसानी के साथ जुड़ सके। तो ये आज की खबर, जो कि 10 अक्टूबर 2024 की खबर निकल कर आ रही है कि बिहार से MIM पार्टी को लेकर के कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट के उनके अध्यक्ष है उनको बुलाया गया, खासकर से उनको ये नसीहत दी गई या उनसे बातचीत की गई कि कैसे हमें काम करना है, कैसे पार्टी के लिए काम करना है, कैसे पार्टी को हमको जमीन पर लेकर जाना है और जब भी हमको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो हम जमकर जोश और जुनून के साथ कैसे चुनाव लड़े और हमें अच्छा परिणाम देखने को मिले। तो ये सारी अपडेट जो मैंने अब तक पहुंचाने का काम किया MIM पार्टी को लेकर के, आगे जो भी अपडेट होगा फिर से मैं आप तक लेकर आने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।